हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आई एम अब्दुल्ला एंड यू आर वाचिंग इंग्लिश विद अब्दुल्ला। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सारे अच्छे होंगे, ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज का जो टॉपिक है वो टॉपिक है कंजंक्शन के हवाले से। इस टॉपिक में हम डिटेल से कंजंक्शन को जानने की कोशिश करते हैं कि कंजंक्शन की डेफिनेशन क्या है, कंजंक्शन है क्या, सही मानों में इसको हम समझने की कोशिश करते हैं। तो चले, इसकी फर्स्ट मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिखी है कंजंक्शन की कि कंजंक्शन इज अ वर्ड that connects other words or group of words। कंजंक्शन जो होता है ये एक वर्ड होता है that connects, जो कनेक्ट करता है, जोड़ता है other words और group of words, या other words को या group of words को आपस में जोड़ता है। तो इन सिंपल वर्ड्स कंजंक्शन का जो काम होता है किसी दो नाउन को जोड़ना, या दो किसी वर्ब को जोड़ना, या किसी अदर वर्ड को जोड़ना, मतलब ये कि दो फ्रेजेस को जोड़ना, या टू क्लॉजेस को जोड़ना, या टू सेंटेंसेस को जोड़ना। बस ये जोड़ने का काम जो होता है, ये कनेक्ट करने का काम जो होता है, ये कंजंक्शन का होता है। ये ब्रिज का काम कर रहा होता है, दो चीजों को जोड़ रहा होता है, दो चीजों के दरमियान में जो कनेक्टिविटी होती है, इनको कनेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम कंजंक्शन कहते हैं इन सिंपल वर्ड्स। अब यहाँ पे कुछ एग्जांपल मैंने लिखे हैं कंजंक्शन की, कि कंजंक्शन किस तरह दो नाउन को या दो वर्ब को या दो फ्रेजेस को या दो सेंटेंसेस को या दो क्लासेस को या कोई अदर वर्ड्स को किस तरह कनेक्ट करता है दरमियान में। तो इसको हम जानने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे देखें कि रेहान एंड अब्दुल्ला आर फ्रेंड्स। तो यहाँ पे अगर देखा जाए रेहान भी एक नाउन है, अब्दुल्ला भी एक नाउन है, तो लिहाजा ये एंड जो है ये ब्रिज का काम कर रहा है, दोनों को जोड़ रहा है आपस में, कि रेहान और अब्दुल्ला दोस्त हैं। तो रेहान एंड अब्दुल्ला दोनों एक नाउन है, रेहान भी एक नाउन है, अब्दुल्ला भी नाउन है। तो किसने जोड़ा दरमियान में? एंड। तो ये एंड ने दो नाउन को आपस में जोड़ा, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हुआ? ये कंजंक्शन हुआ। तो देखिए, ही विल ड्राइव और फ्लाई, ही विल ड्राइव और फ्लाई, या तो वो चलाएगा या तो वो उड़ाएगा। अब यहां पे अगर देखा जाए डियर स्टूडेंट्स, तो ड्राइव हमारा एक वर्ब है और फ्लाई भी हमारा एक वर्ब है। ये और जो है यहाँ पे एक कंजंक्शन का काम कर रहा है, जो कि दो वर्बों को आपस में जोड़ रहा है। तो ड्राइव और फ्लाई के दरमियान में और जो है ये कंजंक्शन है, दोनों को जोड़ रहा है आपस में। जिस तरह रेहान और अब्दुल्ला को एंड ने आपस में जोड़ा था। तो इट इज अर्ली बट वी कैन गो, इट इज अर्ली बट वी कैन गो। सो इट इज अर्ली अगर देखा जाए और वी कैन गो अगर देखा जाए, तो ये भी इट इज अर्ली, ये भी एक सेंटेंस से क्लास कह सकते हो इनको। वी कैन गो ये भी एक सेंटेंस से पूरा एक क्लॉज है। इसमें भी अपना एक सब्जेक्ट है, इसमें भी एक अपना वर्ब है। जिसमें सब्जेक्ट और वर्ब होता है वो क्या होता है? आपका एक क्लॉज होता है या सेंटेंस होता है। तो यहाँ पे आपका एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है, तो ये भी आपका एक सेंटेंस या क्लॉज है। तो इन दोनों को किसने जोड़ा आपस में? बट ने जोड़ा। तो बट ने इन दोनों को जोड़ा, इट इज अर्ली और वी कैन गो। इस बट ने इन दोनों को कनेक्ट किया आपस में, तो लिहाजा ये हमारे पास क्या हुआ? एक कंजंक्शन हुआ। याद रहे और इस चीज को याद रखे, ज़हन-ए-नशीं कर ले कि कंजंक्शन जो होता है किसी दो नाउन को नहीं जोड़ता, जस्ट ये दो वर्ब को भी जोड़ता है, ये दो नाउन को भी जोड़ता है, बल्कि ये दो सेंटेंसेस को भी आपस में जोड़ रहा होता है। दे एट एंड ड्रैंक, दे एट एंड ड्रैंक। तो यहाँ पे एट एक वर्ब है हमारा, ड्रंक जो है ये भी एक वर्ब है, ड्रंक जो है ये भी हमारे पास एक वर्ब है, तो दोनों को आपस में जोड़ रहा है। I was tired, मैं टायर्ड था, मतलब मैं थका हुआ था। So I went to sleep, इसलिए मैं सोने पे चला गया, मतलब इसलिए मैं सोया। तो I was tired ये भी हमारा पूरा एक फ्रेज वो सेंटेंस है। तो I went to sleep ये भी हमारा पूरा सेंटेंस या क्लास है। तो सो जो है हमारे पास ये एक कंजंक्शन है जिन्होंने इन दोनों को आपस में जोड़ा है। तो ये असल में कॉन्सेप्ट है कंजंक्शन का। स्टूडेंट्स पूछते थे कि सर कंजंक्शन क्या है? कंजंक्शन कुछ नहीं है, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस इसको कंसेप्चुअल अंडरस्टैंड करने की अगर बंदा कोशिश करे तो इसको समझ सकता है। तो ये कंजंक्शन के हवाले से था आज का लेक्चर। इसके बाद में दूसरे लेक्चर में, नेक्स्ट लेक्चर में मैं इंशाल्लाह बताने की कोशिश करूंगा कि कंजंक्शन के टाइप्स कौन से हैं। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होता है और कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। इसके ऊपर मैं एक एक मतलब एक एक वीडियो इसके ऊपर मैं बनाऊंगा, ताकि मेरे जो स्टूडेंट्स हैं, मेरे जो व्यूअर्स हैं, वो इसको सही मानों में इसको जो है समझे। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, थैंक यू सो मच।